सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 48 घंटे में भारतीय सफारतकारों के मुल्क छोड़ने का हुक्म देने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मुतालबा किया गया है कि भारतीय सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जाए और 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाइस सफारती कशीदगी से आगाह हैं। कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और मौसर जवाब नागज़ीर है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर भारतीय इल्ज़ामात मुज़हिका केस झूठ का पलंदा और बेबुनियाद है। पहलगाम वाक़या मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत छुपाने की नाकाम कोशिश है। भारतीय फौज की सरपरस्ती में मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं और भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम से तवज्जो हटाना चाहता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आलमी तिजारत में तनाव के बाइस इलाकाई तिजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफ़ा तिजारत की अहमियत बढ़ेगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीन के वज़ीर ख़ज़ाना लॉन्गफुआन से मुलाकात की और पांडा बॉन्ड के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदहान से मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में सऊदी अरब के तवील मुद्दती हिमायत बिलखसूस IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमाराती वज़ीर मुमलिकत माली अमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकात हुई, जिसमें मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरे से खिताब में कहा है कि आलमी तिजारत में तनाव के बाइस इलाकाई तिजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफ़ा तिजारत की अहमियत बढ़ेगी। मुल्क के 23 सरकारी इदारों स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान कौमी खजाने का 55 खरब रुपए का नुकसान किया है और इसमें अगर सिर्फ कौमी एयरलाइन PIA की बात की जाए तो इसे 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसने एहतसाब और निजकारी की ज़रूरत को एक मरतबा फिर उजागर किया। बुध को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर निजकारी मोहम्मद अली की जानिब से पेश किए गए आदाद शुमार सरकारी शोबाजात में कई दुहाइयों से पाई जाने वाली नाअहली और बद इंतज़ामी पर रोशनी डालते हैं। कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए इस बात का इंकशाफ किया गया कि मौजूदा 5500 में से सिर्फ 1500 यूटिलिटी स्टोर्स ही फहाल रहेंगे, जबकि माली लिहाज से बेहतर हालात वाले स्टोर्स की निजकारी का मंसूबा मौजूद है। फारूक सत्तार का कहना था कि मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इन्होंने खबरदार किया कि इन इक़दामात की वजह से मुलाजमीन का मुस्तक़बिल नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर मुनहसिर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। इन्होंने कहा कि अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहिदा करना ही पड़ेगा, जिसने मुआहिदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कि यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। नया पोप कैसे मुंतखब होता है? वेटिकन के राजदाराना इंतखाबात अमल के बारे में जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मसीही फ़िरके रोमन कैथोलिक चर्च में पॉप का ओहदा महज एक मजहबी रहनुमा का नहीं बल्कि रूहानी इत्तिहाद, नज़रियाती रहनुमाई और आलमी सतह पर असर रसूख रखने वाले एक मुकद्दस पेशवा का है। जब पॉप का इंतकाल हो जाता है या वो मुस्ताफ़ी हो जाता है तो पूरी दुनिया के नज़रें वेटिकन सिटी पर जम जाती हैं, जहां एक निहायत मखसूस तारीख़ी और राजदाराना तरीके से नए पॉप का इंतखाब अमल में आता है। आइए जानते हैं कि यह अमल कैसे मुकम्मल होता है। जब भी पॉप इंतकाल करता है या इस्तीफ़ा देता है तो वेटिकन सिटी में ओहदा खाली है की हालत नाफिज हो जाती है। इस दौरान वेटिकन की बेशतर सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाती हैं और पॉप के ज़ाती कमरे सील कर दिए जाते हैं। इस अबूरी मुद्दत के दौरान कैमरलिंगो यानी वेटिकन का मरकज़ी मुंतज़िम तमाम ज़रूरी इंतज़ामात संभालता है। पॉप के इंतखाबात के लिए वेटिकन में मौजूद कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स का इजलास मुनक्किद होता है। सिर्फ वही कार्डिनल्स जिनकी उम्र 80 साल से कम हो इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के अहल होते हैं। ये इजलास कॉन्क्लेव कहलाता है, जो लातीनी लफ्ज़ कॉन्क्लेव से माखूज़ है, जिसका मतलब राजदारी के साथ है। ये कॉन्क्लेव वेटिकन के मशहूर सिस्टेन चैपल में होता है, जहां कार्डिनल्स दुनिया से कटकर मुकम्मल राजदारी में क़याम करते हैं। इनके फ़ोन, इंटरनेट और दीगर इज़्लाए ब्लॉग तक रसाई मुनक़ता कर दी जाती है। रोज़ाना 4 वोटिंग राउंड्स हो सकते हैं, 2 सुबह और 2 शाम। हर कार्डिनल खुफिया बैलेट के ज़रिए अपना वोट देता है। पॉप मुंतखब होने के लिए किसी उम्मीदवार को 2/3 अक्सरियत हासिल करना ज़रूरी है। वोटिंग के बाद बैलेट पेपर का जलाया जाता है और उससे उठने वाला धुआं सिस्टेन चैपल
کی چمنی سے باہر آتا ہے۔ اگر دھواں سیاہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انتخاب نہیں ہوا۔ جب سفید دھواں نکلتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ نیا پوپ منتخب ہو چکا ہے۔ جیسے ہی کوئی کارڈینل 2/3 اکثریت سے منتخب ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ رضامندی ظاہر کرے تو وہ ایک نیا نام اختیار کرتا ہے جسے وہ دنیا بھر میں جانا جائے گا۔ اس کے بعد ویٹیکن کے مرکزی چرچ سینٹ پیٹرز بیسیلکا کی بالکنی پر نمودار کر ایک اعلان کیا جاتا ہے، ہیبیمس پاپم، یعنی ہمارے پاس ایک پوپ ہے۔ پھر نیا پوپ پہلی بار عوام کے سامنے آتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ نئے پوپ کے انتخاب پر دنیا بھر میں کیتھولک افراد خوشی مناتے ہیں، گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور عالمی سطح پر قائدین کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر نیا پوپ نئی امیدوں، اصلاحات یا تسلسل کا پیغام لے کر آتا ہے۔ پوپ کا انتخاب ایک نہایت قدیم اور مقدس روایت ہے جو صدیوں سے کیتھولک چرچ کو نہ صرف متحد رکھتی ہے بلکہ اسے دنیا بھر میں ایک طاقتور روحانی ادارہ بنائے رکھتی ہے۔ ویٹیکن کا یہ رازدارانہ مگر مربوط عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح روایت اور جدیدیت ساتھ چل سکتی ہے۔